तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों अपने चैनल HR फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज हम आपके लिए ले आए हैं फिर हिंदी व्याकरण। कई दिनों से हिंदी व्याकरण गैप था, चैप्टर चल रहा था, तो आज फिर से हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण। आपका संज्ञा सर्वनाम हो चुका है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेषण। किसे लेकर आए? विशेषण लेकर आए हैं। तो आज हम इजीली बड़े देशज भाषा में पढ़ेंगे कि हम विशेषण किसे कहते हैं, जिसे हम एडजेक्टिव इंग्लिश में कहते हैं। व्हाट इज एडजेक्टिव एंड विशेषण। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा विशेषण एडजेक्टिव। देखिए चैनल पर आप नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्यों पता है? क्योंकि आपका पूरा मैट्रिक का तैयारी यहाँ होने वाला है। तो कुछ बच्चे होता है क्या, वीडियो देख लेते हैं, स्किप करके निकल जाते हैं। अब जब वीडियो देख रहे हो 5 मिनट का वीडियो होता है, पूरा देख लोगे तो कुछ तो ज्ञान मिलेगा ना। 5 मिनट में अगर 1 मिनट की भी बातें आपको कुछ लग गई, आपको अच्छी लग गई, आपके समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करें और देखने के बाद आपको लगे कि अच्छा है तो दोस्तों को शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत देशज भाषा में पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए पहले हम विशेषण किसे कहते हैं। तो कह रहा है जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता गुण धर्म बताए उसे विशेषण कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को गुण धर्म इत्यादि के बारे में बता देता है उसे हम क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। तो एक लफ्जों में हम याद रखेंगे विशेषण का मतलब क्या होता है? चुगलखोर। किसे कहेंगे? चुगलखोर। जो दूसरे संज्ञा सर्वनाम की चुगली करता हो, उसके बारे में बताता हो कि ये ऐसा है वैसा ऐसा काम करता है, तो हम याद रखें। और दूसरा लफ्ज है कि जो कैसा का जवाब देता हो उसे हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब कह रहा है हिंदी में विशेषण के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? हिंदी में विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने? 4। कौन कौन? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ये चारों का डिफिनेशन हम पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो इसका हम पूरा डिफिनेशन पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। देखिए सबसे पहले कह रहा है जिससे किसी संज्ञा के गुण रंग आकार अवस्था का पता चले। यानी ऐसा जिससे किसी संज्ञा के गुण, उसके गुण के बारे में क्वालिटी, रंग, उसका रंग रूप पता चल जाए, उसका आकार साइज पता चल जाए, या उसकी अवस्था स्थिति पता चल जाए कि वो कैसा कहाँ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे देखिए जैसे में काली गाय, तो ये गाय की अवस्था को, रंग रूप को बता रहा है कि गाय कैसी है, तो काली गाय है। तो कैसी गाय है? काली। तो काला आपका विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक। आगे कह रहा लाल रुमाल। कैसा रुमाल? लाल रुमाल। तो रुमाल की अवस्था बता रहा, रंग बता रहा, तो हमारा क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण हो गया। क्लियर? अगला है परिमाणवाचक। क्या है? परिमाणवाचक। देखिए परिमाण का मतलब होता है मात्रा। क्या बोलते हैं हम? परिमाण का मतलब हो जाता है मात्रा। जैसे देखिए जिससे किसी वस्तु की माप तौल का बोध हो। यानी जिससे किसी वस्तु की माप या तौल का, यानी जिस वस्तु को हम माप के या तौल करके खरीदते हो उसके मापने और तौलने का बोध होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे देखिए थोड़ा दूध, अब ले दूध जो है तो दूध की मात्रा क्या होती है? हम तौल के लेते हैं ना, माप के लेते हैं ना। तो ये थोड़ा जो हो गया, थोड़ा ये क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं मात्रा को बता रहा है। तो थोड़ा आपका जो हो गया ये कौन सा हो गया? परिमाणवाचक विशेषण हो गया। दूसरा कह रहा है 22 पसेरी। तो ये 22 पसेरी क्या है? गिनती को इंडिकेट कर रहा है। किसको? मात्रा को बता रहा है कि कितना पसेरी, तो 22 पसेरी इत्यादि और भी होता है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका परिमाणवाचक विशेषण हो गया। क्लियर है? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखो आप एक चीज याद रखोगे ना, आप एक काम करोगे, ये एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ ना, इस एग्जाम्पल को आप नोट करोगे। ये एग्जाम्पल ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये तो डिफिनेशन मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, लेकिन आपसे एग्जाम में ये डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा क्या जाएगा? ये एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि 22 पसेरी में कहा जाएगा कि 22 पसेरी में परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? तो ये आपका 22 हो गया, या 4 एग्जाम्पल दिया रहेगा। क्लियर? चलिए दूसरा देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। देखिए इसमें आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा जिससे संख्या का, मात्रा का बहुत संख्या का पता चलता हो। देखिए जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चले। यानी कि जिस विशेषण से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या, गिनती, काउंटिंग का पता चल जाए कि वो कितना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? संख्यावाचक विशेषण। जैसे 4 रुपया। अब रुपया की संख्या कितनी हो रहा है? 4। रुपया की संख्या हो गई 4, तो 4 रुपया क्या हो गया आपका? संख्यावाचक। 30 दिन। कितना दिन? 30 दिन। तो ये 30 क्या हो गया आपका? संख्यावाचक। जैसे हमने लिखा 5 सप्ताह। कितना सप्ताह? 5 सप्ताह। तो ये 5 क्या हो गया? गिनती हो गया 5 सप्ताह। उसके बाद हमने लिख दिया 4 साल। 4 साल। तो ये 4 साल क्या हो गया? गिनती आ रहा है ना, तो जिससे गिनती का पता चलता है उसे हम क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये अब एग्जाम्पल आप याद रखना। अगला कह रहा है सर्वनामिक। क्या कह रहा है?
सर्वनामिक विशेषण। अब फटाफट समझ में, बहुत इजी है, छोटे वीडियो, बहुत शॉर्ट वीडियो है, इसलिए पूरा मैं कम ही वीडियो में कंप्लीट। देखिए, किसी संज्ञा से पहले आने वाले शब्द, यानी संज्ञा के जस्ट पहले आने वाले शब्द को हम कहते हैं विशेष। कौन सा कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण। याद रखना, किसी भी संज्ञा के पहले आने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्लियर है? तो एक चीज आप कॉन्सेप्ट याद रखोगे कि वो हमेशा ना कोई संज्ञा के पहले आएगा, जैसे कौन, कोई, कुछ। अब मैं इसको आपको बताता हूं कि संज्ञा के पहले कैसे आएगा। जैसे देखिए, कौन, लड़का। अब आप ये बताओ, ये लड़का संज्ञा है ना, तो संज्ञा से पहले आया ना कौन, तो कौन हो गया आपका सर्वनामिक विशेषण। जैसे कोई व्यक्ति आ रहा है, तो कोई जो है व्यक्ति संज्ञा है और व्यक्ति के पहले आ गया तो क्या हो गया आपका सर्वनामिक विशेषण हो गया। कुछ लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं? कुछ लोग। तो कुछ जो है वो नाउन है ना, संज्ञा है ना, कुछ लोग जो है, लोग क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के पहले जो कुछ आ गया तो ये कुछ आपका क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण हो गया। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो इसलिए मैंने कहा है ना आपको कि आप एग्जाम्पल को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल को आप लिख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप, मुझे पूरा उम्मीद है कि एडजेक्टिव विशेषण आप पूरा समझ सीधा याद रखेंगे। जो कैसा का जवाब देता हो, जैसे कैसी गाय, काली गाय, है ना। कैसा दूध, थोड़ा दूध, है ना। कितना रुपया, 4 रुपया, है ना। कौन, तो कौन मतलब कैसा लड़का, कौन लड़का, कोई, कुछ। तो ये आपका क्या हो गया? पूर्ण रूप से ये विशेषण हो गया। तो इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि सर इस तरीके का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वीडियो में आपको, और वीडियो को पूरा देखा करेंगे क्योंकि आपके लिए बेसिक चीज़ें आपको नहीं होगी तो आगे की चीज़ें आपको जो है वो व्याकरण में नहीं समझ में आएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा पढ़ाना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, फैला देंगे। इस वीडियो को कम से कम फैला दे पूरे में, ताकि सारे बच्चों तक पहुंच जाएगा। तो फिर चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते रहें और अपडेट रहें। हर चीज़ों को मैं हर दिन एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।